पहली बार हनुमानगढ़ में 52 फीट के गोबर के दशानन का होगा। रावण दहन की शास्त्रोक्त परंपरा को अपनाते हुए जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ की पावन धरती पर नया श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार विजयादशमी संवत 2082 दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को हनुमान जी महाराज के नाम से स्थापित हनुमानगढ़ नगर में शास्त्रोक्त विधि से भारतीय गौंश के गोबर से निर्मित विशाल रावण का दहन होगा, जिसमें अवश्य पधारें। हे आदरणीय, आने में अनुकूलता में कमी हो तो घर बैठे लाइव देखकर श्रेष्ठ परंपरा को स्थापित करने एवं पटाखों पर होने वाले व्यय को रोककर गौशालाओं को धनवान बनने की परंपरा के सहभागी बनकर धन्य करें एवं धन्य होवे। इस पावन अवसर पर सूर्यास्त से ठीक पहले 6:06 पर रावण दहन प्रारंभ होगा तथा इसके 3 घंटे पूर्व शुभ समय में हवन द्वारा अग्नि तैयार की जाएगी एवं 4 बजे से 6 बजे तक भगवान राम की पावन लीला प्रस्तुत की जाएगी तथा रावण दहन के उपरांत सायंकाल 7:15 पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न होगा। जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के सामने नगर परिषद द्वारा आवंटित स्थल पर आयोजित होने वाले इस पावन कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं तथा अपना मन अवश्य बनाएं और उसके लिए आपको इसकी शास्त्रोक्त विवेचन भी पंडित विष्णु दत्त शर्मा के माध्यम से भिजवाई जा रही है, जिसका अवलोकन कर अवश्य सहभागी बनकर अनुग्रहित करें। राम राम। गोबर के रावण सरकार, भारतीय गोमाता और गोवंश के पवित्र गोबर से बने हुए रावण सरकार, उनके भीतर चंदन की लकड़ी, विभिन्न प्रकार के काष्ठा, विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य, गौ माता का घी और उसके साथ सभी पवित्र सामग्रियों के द्वारा उनका निर्माण। किसी भी प्रकार से पटाखा नहीं लगाना, किसी भी प्रकार से खड़े रावण का पुतला नहीं बनाना, यह सब एक नवीन पहल है जो चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुई और अब उस पहल का विस्तार हो रहा है। एक निवेदन है, हम रावण का अंत्येष्टि यज्ञ शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, चूंकि वो रामलीला के अभिन्न अंग है और वो स्वयं जानते थे कि भगवान राम जो है आदि पुरुष है। तभी तो उन्होंने कहा था कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारहि बिनु भगवंता। ऐसे रावण का अंत्येष्टि यज्ञ होना ही चाहिए। युद्ध में सन्मुख मरण है, साक्षात मृत्यु समय पर भगवान राम की दर्शन करने का सौभाग्य है। जन्म जन्म मुनि जतन करावही, अंत राम कहूं आवत नाही। जो मुनियों को दुर्लभ गति है अंत समय पे, वो रावण को गति मिल रही है। बहुत तपस्वी रहे, भगवान शंकर की बहुत आराधना की, अनेक अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। रावण तंत्र संहिता हम सब जानते हैं, इसके साथ ही शिव तांडव स्तोत्र हम सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूट जाए तो उसका मजाक नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वज नहीं करते थे। 50 वर्ष पहले तक गौ माता के गोबर की पुतली बनाते थे और उस पुतली का विधिवत दाह संस्कार होता था और वही परंपरा अब करने जा रहे हैं। आप विभिन्न जो रामचरितमानस रामायण लिखे हुए उनमें पढ़े बैठ करके, सब जगह आपको शास्त्र विधि से रावण का अंत्येष्टि यज्ञ मिलेगा। और ये जो अंत्येष्टि यज्ञ की विधा है, ये बहुत विस्तार पूर्वक वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में 111वें सर्ग में विस्तृत रूप से वर्णित है, जिसमें बड़ा स्पष्ट विधान है कि प्रारंभ में विभीषण को
अनेक प्रकार का, जिस प्रकार हमें लगता है ना कि ये बुराई का प्रतीक था, वैसे ही उसको लगता है कि महाराज मैं इसका अंत्येष्टि यज्ञ नहीं करूंगा, भले ही मेरा बड़ा भाई है पर इसने बहुत अत्याचार किए। तब भगवान राम ने स्वयं आज्ञा दी और एक बहुत बड़ा शास्त्र वाक्य कहा, मरणांतराणि वैराणि निवृतम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममापेश यथा तव। देखो विभीषण, जो वैर है वो केवल मृत्यु तक रहता है, मरने के बाद कोई वैर बचता ही नहीं है। तो सुनो ना, इस समय ये ठीक वैसे ही आदरणीय है जैसे मेरा भाई हो वैसे ही तुम्हारा भाई है, इसलिए सुनो विधिवत अंत्येष्टि करो। स्वयं राम जी ने आज्ञा दी, त्वत्सकाशान महाबाहो संस्कारम विधि पूर्वकम, इसलिए विधि पूर्वक इनका अंत्येष्टि यज्ञ करो। तब राम जी की आज्ञा मानकर किस प्रकार विभीषण ने किन वस्तुओं को एकत्र करके कैसे गाय के गव्य काम में लिए, कैसे चंदन की लकड़ी काम में ली, कैसे सोने की अर्थी बनाई, इसकी चर्चा कल फिर आपसे करूंगा, ताकि आपका भाव बने कि रावण का अंत्येष्टि यज्ञ जो हमने नहीं देखा किसी पूर्वज को खड़े करके जलाते हुए, वैसा नहीं करें। जो हमने नहीं देखा किसी पूर्वज के अर्थी भी साथ नहीं जलाते हैं बांस की, वैसे बांस के साथ नहीं जलाएं। जो हमने नहीं देखा किसी मृतक के शरीर में पटाखे लगाते हुए, वैसे पटाखे नहीं लगाएं और शास्त्रोक्त रावण दहन करें। विचार करें, सुझाव है शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि प्रदूषण भी तो बुराई है, बांस को जलाना भी तो बुराई है। क्या हम रावण दहन के माध्यम से बुराई का विस्तार करना चाहते हैं या असत्य पर सत्य की विजय का? इसलिए विचार करें। राम राम, राम राम।